अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में ही मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जिससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलें विदाउट वेस्टिंग अ टाइम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल ABC फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज in which measurement of angle A is phi and measurement of angle C is theta। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जिसके A एंगल को फाई कहा गया है और C एंगल को थीटा कहा गया। ठीक है, अब हमने इन दोनों एंगल्स को माइंड में रखते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। देखें, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इसमें से कौन कौन से हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए आप किस एंगल पे सॉल्व कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर हम थीटा को सॉल्व करते हैं तो एंगल थीटा के साथ जुड़ी हुई जो साइड है ये हमेशा कहलाएगी बेस, और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो साइड है ये कहलाएगी परपेंडिकुलर, और जो हमेशा 90 का एंगल बनाती हो। अब जो सबसे लॉन्गर साइड है विच विल बी कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसी तरह से जब हम एंगल फाई पे आ जाएंगे तो अब एंगल फाई के साथ मिली हुई जो साइड है विच विल बी कॉल्ड बेस, मतलब अब ये साइड परपेंडिकुलर नहीं जबकि बेस कहलाएगी, और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो इसके सामने वाली साइड है इसको अब हम कहेंगे परपेंडिकुलर। एंगल ये भी 90 का ही बना रही है और हाइपोटेन्यूज हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम थीटा पे बात करेंगे तो हमने क्या करना है, बेस A है, परपेंडिकुलर C और हाइपोटेन्यूज ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर आपको वो स्टेटमेंट्स याद हो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो साइन थीटा के लिए हम क्या लेते हैं स्टेटमेंट? सम पीपल हैव, पीपल का पी, हैव का एच। तो इसे आप याद रख सकते हैं कि साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को ये वैल्यूज भूल जाती हैं। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? So that will be answer simply. Now the next question is cos theta, और cos theta की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? कर्ली ब्राउन हेयर्स, मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस की वैल्यू क्या थी हमारे पास? A, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है हमारे पास? B, so that will be answer. Tan theta, some people have curly brown hairs through proper brushing. Through T for tan theta, proper brushing, तो perpendicular over base। perpendicular क्या है अब हमारे पास? C, base क्या है हमारे पास? A, so that is our answer। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में देखिए हमारे पास क्या है एंगल अब फाई, और फाई की हमारे पास अब चेंज हो जाएगा। फाई में अब बेस C हो जाएगी, परपेंडिकुलर A हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज B ही रहेगा। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारी बेस अब क्या हो गई? C, परपेंडिकुलर क्या हो गया? B, और हाइपोटेन्यूज क्या है? वो हमेशा सेम ही रहेगा। परपेंडिकुलर क्या हो गया? A, हाइपोटेन्यूज अब क्या रहेगा? B, वो सेम ही रहेगा हमेशा। तो अब साइन फाई है तो साइन थीटा किसके बराबर है? साइन फाई किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता, जिस सिर्फ आपके परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज में चेंज आ जाता है। अब परपेंडिकुलर क्या है? A, हाइपोटेन्यूज B, so that will be our answer। अब cos फाई की अगर आप बात करते हैं तो cos फाई किसके बराबर होगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास बेस क्या है? C, हाइपोटेन्यूज क्या है? B। tan फाई की अगर आप बात करेंगे तो इट विल बी कॉल्ड थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। प्रॉपर से परपेंडिकुलर हो जाएगा, ब्रशिंग से हमारा बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या है? A, बेस क्या है? C, so that will be our answer।